फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से भारत के अंदर ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो सस्ते सीसीटीवी कैमरे हैं, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। और इसका जो कारण है वो ये है क्योंकि आज का जो युद्ध है वो एक अलग तरीका का युद्ध है और ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये युद्ध इन्हीं के द्वारा लड़ा जा रहा है। देखिए, इनका जो एक्सेस है वो चाइना के पास है और ये जो कैमरे हैं, ये जो चाइनीज कैमरे हैं, ये भारत के ना सिर्फ नॉर्मल जो लोकेशन है वहां पे लगे हुए हैं, बल्कि यहां तक बताया गया है कि इसरो के अंदर भी इसका इंस्टॉलेशन देखा गया है, जो चाइनीज कैमरे हैं। और इनका जो एक्सेस है दुनिया में बैठ करके कहीं पर भी लिया जा सकता है। तो जो चाइनीज एजेंसी है इसका लोकेशन लिए हुए हैं। अब ये आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक फाइबर केबल बिछी हुई है और चाइना का जो एक तीसरा जो आंख है, कहिए कि चाइना का जो चाइना है वो पाकिस्तान की एक आंख है जो पूरी तरीका से नजर रखती है। अब ये जो फुटेजेस हैं ये जाती हैं कहां? पाकिस्तान के पास में। पहले जाएंगी चाइना, फिर जाएंगी पाकिस्तान के पास में। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या फिर हमारे जो आर्मी के जो ट्रूप्स जहां से मूवमेंट करते हैं वहां पर हो, जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर हो, तो अच्छा रेलवे स्टेशन है वहां पर हो, या फिर जहां पर भी हमारी ऐसी लोकेशन है जो कि एक सीक्रेट सूचना रखती हैं, वहां पर ये सारे के सारे इंस्टॉल किए हुए हैं। इसी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो आज भी अगर आप देखोगे तो लगभग 51% कैमरे जितने भी लगे हुए हैं सीसीटीवी, वो आज भी चाइनीज मेड हैं। अब इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो आज का जो युद्ध है ये नए तरीका का जो युद्ध है, इससे लड़ने के लिए भारत को एक नए तरीका की सोच लानी पड़ेगी। और उसी की ओर देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं कि भाई इसके लिए एक स्टैंडर्ड है जिसके लिए अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं, या फिर भारत के अंदर अगर आपको कैमरे बेचने हैं तो आपको ये सारे स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। तो ये हाई टेक जो फेशियल रिकॉग्निशन जो कैमरे हैं ये भारत के अंदर अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं और ये सारे जो चाइनीज कैमरे हैं इनको निकाला जा रहा है। अच्छा, आप जानते होंगे मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि भारत के अंदर कैमरे हैं जो चाइनीज मेड हैं, या फिर चाइना के अंदर जो इन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए हुए हैं, इनका जो एक्सेस है वो CIA और साथ ही साथ मोसाद के पास है। अब इसका जो है बार बार आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर कू हो गया है, चाइना के अंदर ये हो गया है। इसकी सूचना कैसे आती हैं, इसकी फुटेजेस कैसे बाहर आ जाती हैं? इसका कारण है यही। अब जब वो चाइना के जो कैमरे हैं वो चाइना के अंदर से उन्होंने एक्सेस कर लिया, चाइना के जो फायरवॉल है उसको क्रैक कर लिया, तो भारत के अंदर ये जो कैमरे लगे हुए हैं इनका एक्सेस क्या मोसाद और या CIA के पास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपने देखा हो कि जो ईरान का जो लीडर था, लीडर खुमनेई, उसकी जो मौत हुई थी उसके पीछे का यही कारण था कि ईरान के अंदर भी चाइनीज मेड जो कैमरे थे यही इंस्टॉल थे। और जब इनका एक्सेस जो बताया कि मोसाद के पास था तो उनको जो ये खुमनेई वगैरह की जो प्रिसीजन लोकेशन है इनका आसानी से पता था और इसी को देखते हुए उन्होंने प्रिसीजन टारगेटिंग करके ही इसको निपटाया था। अब देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्पाई पाए गए हैं जो अलग अलग जगह पर एक कैमरा इंस्टॉल कर रहे थे और ये जो कैमरा इंस्टॉल किए जा रहे थे सारे के सारे चाइनीज मेड कैमरा थे। इनका एक्सेस डायरेक्ट पाकिस्तान के पास भेजा जा रहा था मात्र 15,000 16,000 रुपए लेकर के। ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये भारत के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो कर रहे थे। अब भारत ने कहा है कि जो भी कैमरा लगेंगे वो HTQC सर्टिफाइड होने चाहिए। HTQC सर्टिफाइड होने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि भाई चाइनीज जो माल है वो इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसा जिसे एक्सेस चाइना के द्वारा किया जा सके वो नहीं लगा हुआ है। इनक्रिप्टेड इंटरनेट सिम कार्ड इसके अंदर जो है वो लगेंगे और वही जो है चलेंगे ताकि चाइना इसको जो है एक्सेस ना कर पाए। इनके जो सोर्स इलेक्ट्रिक ग्रिड जो होंगे वो भारत के अंदर ही होंगे। इनका जो डेटा सर्वर होगा वो भारत के अंदर ही स्टोर होगा। तो HTQC जो सर्टिफाइड है वो भारत की जो एजेंसियां हैं वो प्रमाणित करेंगे और उसके बाद ही ये सारा का सारा जो है इंस्टॉल किया जाएगा। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो हिकविजन जो कैमरा है जो कि चाइनीज मेड ही कैमरा है वो DRDO के अंदर भी देखा गया। जब ये इसको देखा गया था, एक वीडियो निकल करके आई थी, उसके बाद में इसे वहां से हटा लिया गया था इस कैमरे को। आइए थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या। देखिए, ISI का जो ISI
को लाइव फीडिंग भेजता है चाइना। मैंने आपको बताया कि फाइबर केबल बिछी हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह को जो है पकड़ा, भारत के अंदर जो स्पाइस थे उनको भी पकड़ा। भारत में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो 51% चीनी मेड है, और जो चाइना मेड जो कैमरे हैं इनका एक्सेस मैंने बताया CIA, मोसाद और चाइना और पाकिस्तान सभी के पास है। फेशियल रिकॉग्निशन डेटा हैकिंग जो है इससे आसानी से की जा सकती है। ये जो कैमरे हैं इनका उपयोग चीन के अंदर किया जाता है लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। उसके बाद में जो डेटा हैकिंग है वो की जाती है। डेटा स्टोरेज चाइना के अंदर होता है। अब दुनिया से अगर हम देखते हैं इसको, तो दुनिया में भारत में दुनिया भर में चीनी जो कैमरे हैं, खासकर हिक विजन के जो प्रति देशों का जो रुख है वो बहुत ही ज्यादा संदेहपूर्ण रहा है। जैसे अमेरिका और यूके ने तो पूरी तरीके से बंद कर दिया कि भाई हिक विजन या फिर चाइनीज कैमरा हम लगाएंगे ही नहीं। कनाडा के अंदर 2025 तक चीनी जो सर्विलांस कंपनियों को जो है बंद करने का आदेश दे दिया गया, तो 2025 में उसे बंद कर दिया गया। भारत में जैसे मैंने बताया कि 2026 में यह कार्य किया गया है और इसके लिए HTQC प्रमाण कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कैमरा को खोल करके उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा कि इसके अंदर किसी तरीका का ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि इसे आसानी से चाइना हैक करके अपने यहां पर सब कुछ इसका एक्सेस ले सके। अब HTQC सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो गया है, और ये जो करने वाला है ये जो मेती जो मिनिस्ट्री है ना, वो करेगी इसको, पूरा गुणवत्ता का जो प्रमाणन है ये करेगी। दिल्ली के अंदर 2 लाख कैमरे जो है वो हटा दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और वहां पर जो कैमरे हैं वो इंडियन मेड कैमरे लगाए गए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैंने जैसे कि बताया कि रूस हो, यूक्रेन हो, इजराइल हो, इनके द्वारा जो ये ड्रोन्स डाले गए हैं ये तभी डाले गए हैं जब इनके पास में प्रिसाइज लोकेशंस थी। और ये जो प्रिसाइज लोकेशंस है ये कहां से आई? ये आई है इन्हीं कैमरों के द्वारा, जो इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनका आपके पास एक डेटा भेजा गया, और जैसे ये डेटा आया तुरंत इसके ऊपर इन्होंने जो UCAVs जो होते हैं उनके द्वारा अटैक किया, और दुनिया भर में आप देखिए इसी तरीका से कार्य जो हुए हैं ये इसी तरीका से हैं। निगरानी करने के लिए आधुनिक उपकरण है और ये हथियार के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए हिक विजन मैंने जैसे कि बताया कि ये जो एक चाइनीज कंपनी है और इसका जो 170 देशों में नेटवर्क फैला हुआ है। अब धीरे धीरे से जो भी देश अपनी देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है वो इस कंपनी को बिल्कुल भी, या फिर चाइना के अंदर जो है बिल्कुल भी इस कंपनी को अपने देश में आने नहीं दे रहे हैं। जिनजियांग के अंदर देखिए जो उइगुर मुसलमान है उनके फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिजाब ने पहनने वाली महिलाओं की पहचान के लिए ईरान ने भी अपने देश के अंदर इनको इंस्टॉल किया था। आप जानते हैं ईरान के अंदर जो IRGC और उनके जो दूसरे विंग्स हैं वो मॉरल पुलिसिंग करते हैं। मॉरल पुलिसिंग, ये जो मॉरल पुलिसिंग है इसके अंदर ये देखा जाता था कि कौन सी महिला ने अबाया पहना है, कौन सी ने बुर्का पहना है, कौन सी नंगे सिर घूम रही है। अगर नंगे सिर घूम रही है तो इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग उनको जो है सजा दे दी जाती थी। तो इसके लिए इन्होंने लगाए थे क्या, यही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, और यही जो खुमनई है उसकी मौत का जो कारण है यही कैमरे बने, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन जो मोसाद है उसके लिए डेटा भेजा गया और प्रिसाइज लोकेशन बताई गई कि यहां पर खुमनई जो है मीटिंग कर रहा है। इन्होंने UAC भी भेजे और खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए भारत के अंदर जो इंस्टॉल थे 51% कैमरे। मैंने जैसा कि बताया कि भारत सरकार ने इसको सबको हटा करके वहां पर QCA जो प्रमाणन है ये देख करके कि भाई कोई ऐसा कंपोनेंट्स तो नहीं है कि जो इसका एक्सेस भारत का चाइना को दिया जाए और फिर ये पाकिस्तान तक पहुंचे। दिल्ली सरकार का भी आदेश है PWD के द्वारा लगाए गए 2 लाख चीनी कैमरे। अब बताइए किसके शासनकाल में लगाए गए होंगे, किसकी सरकार थी? अरविंद केजरीवाल। तो अब सोचिए इस तरीका का जो है कंप्रोमाइज सिस्टम भारत के अंदर है, तो क्या करें हम? इन कैमरों का डेटा विदेशी सर्वर पर जाता है और वहां जाकर के आराम से इसकी डेटा माइनिंग की जाती है और डेटा को शेयर किया जाता है पाकिस्तान जैसे देशों के साथ। ग्रिड की आवश्यकता नहीं है, सौर ऊर्जा से संचालित बिजली काटने पर भी चलते रहते हैं। ये स्पाई कैमरे होते हैं, AI फेशियल रिकॉग्निशन होता है, साथ ही साथ में वाईफाई की आवश्यकता नहीं होती, 4G सिम इन पर लगा दिया जाता है और ये आसानी से इसका जो लोकेशन है एक ऐप होती है जहां से गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करते हैं और इसका एक्सेस ले लेते हैं। इस तरीका से भारत की जो है जासूसी की जा रही थी। मात्र 5-10 हजार रुपए में ये सारा का सारा जो डेटा है भारत के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भेजा जा रहा था। कनेक्शन देखिए, सुरक्षित वायर्ड कैमरा HTQC प्रमाणन के लिए क्या होगा, सुरक्षित वायर्ड और एनक्रिप्टेड नेटवर्क के द्वारा डेटा रूटिंग भारत में स्थित होगा। इसका डेटा लोकलाइजेशन भारत के अंदर सर्वर होगा। जीवन काल दीर्घकालिक गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणन हो जाएगा। लागत मूल्य जो है वो मानक मूल्य होगा, स्टैंडर्ड प्राइस होगा। जबकि चीनी जो होते हैं वो सीमाधारित होते हैं, बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के होते हैं। डेटा इनका भारत के अंदर जो है सेंटर में सुरक्षित नहीं होता, जाकर के इसके जो सर्वर होते हैं वो चाइना के अंदर होते हैं। इनका जो अगर लाइफ स्पैन देखोगे 3 महीने में खराब होने की प्रकृति, क्योंकि चाइना का माल है तो 2-3 महीना से ज्यादा नहीं चलेगा। लागत है बेहद ही सस्ते होते हैं, 2-3 हजार
से लेकर के 9,000 तक के, तो इन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ था। अब भारत के द्वारा, क्योंकि जब से डिफेंस सेक्टर के अंदर ये जो प्राइवेट सेक्टर आया है उसके बाद में आप देखिए कि इन्होंने किस तरीका से धमाल मचाया हुआ है। हमने अपने ही जो फेशियल रिकॉग्निशन और स्पाई कैमरा बनाए हुए हैं और अब भारत उन्हीं को इंस्टॉल कर रहा है जितनी भी लोकेशन है हमें जहां पर भी चाहिए। अब देखिए भारत का जो सीर्ष रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO, उसके अंदर भी एक चूक सामने आई थी कि जहां पर यही हिकविंस के कैमरे लगे हुए थे। अब देखिए तपस UAV परीक्षण के दौरान भी DRDO के अति संवेदनशील कैबिन में चीन के जो हिकविजन के कैमरे हैं वो दिखाई पड़े थे। जहां भारत के भविष्य के ड्रोन और हथियार विकसित हो रहे हो वहां पर चीनी कैमरे होने से आप समझ सकते हैं कि हम कितने कंप्रोमाइज हो चुके थे। गाजियाबाद का भी आप देखिए कि अभी गाजियाबाद हो या फिर मसूरी हो, इसके आसपास से बहुत सारे केस निकल करके आए थे पिछले ही कुछ महीनों में कि जहां पर कुछ लोग कुछ पैसे लेकर के यहाँ के जो यहाँ पर चाइनीज कैमरे जो है वो इंस्टॉल कर रहे थे और उनका एक्सेस पाकिस्तान और चाइना को भेज रहे थे। इस तरीका की जो समस्या है, अब देखिए पूरी दुनिया में या तो USA हो, कनाडा हो, UK हो, इन सभी ने इस तरीका की जो कंपनी चाइनीज कंपनी है उनको अपने देशों में बैन किया हुआ है। भारत का पलटवार सीधा है। भारत में लगने वाले सभी इंटरनेट कनेक्टेड कैमरों के लिए STQC स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये जरूरी कर दिया गया है। और ये जैसे मैंने बताया कि भारत में अब लागू हो चुका है। इसका जो सर्वर होगा वो भारत के अंदर होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस सुरक्षा होगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी और साइबर सुरक्षित जो रेजिलियंस इसका होने वाला है। इसका मतलब सीधी सी बात है, रेजिलियंस का मतलब है कि ये आसानी से हैक नहीं हो सकता और इसका जो डेटा है वो दूसरा देश आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। ये रेजिलियंसी इसके पास होती है। घरों में बिना ब्रांडिंग के कैमरे न लगाएं। आप सभी को भी ये देखना है कि सस्ते के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंप्रोमाइज हो सकता है। यदि आपके इलाके में रेलवे स्टेशन या संवेदनशील क्षेत्र है तो वहां पर अगर आप जा रहे हो तो ध्यान दें कि कोई इस तरह के कैमरे लगे हुए तो नहीं है जो सिम आधारित हो, और अगर ऐसा है तो आसपास जो पुलिस स्टेशन है उनको जो है इसकी जानकारी दें और उसे वहां से हटाने में मदद करें, जो कि अपने देश का हर व्यक्ति एक सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी ही है। अगर हम ये करेंगे तो हम अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो एजेंसी है वो इतना कार्य नहीं कर सकती कि वो हर स्टेशन पर जाकर के हर खंबे पर जाकर के देखेंगे। तो हमें अपनी जो एजेंसियां हैं अपनी सरकारों के आंख नाक और कान बनना होगा, तभी जाकर के हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। तो सबको याद रखना है, सस्ते जो ये कैमरे हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और जहां भी आप जा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जा रहे हैं तो जरूर देखें कि वहां पर किसी तरह का कोई ऐसा कैमरा लगा हुआ तो नहीं है कि जो छुपा हुआ है और सिम आधारित है। अगर ऐसा है तो अपने पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी दीजिए और उसको वहां से हटवाने में मदद कीजिए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।